99% लोग समझ नहीं पाया मोदी जी का मास्टर प्लान, और सड़क पर उतरकर हिला दिया हिंदुस्तान। अग्निपथ में बदलेगी सेना की तस्वीर, आधी खबर सुनकर मोदी का मत समझना दुश्मन। 10 साल बाद जब खुलेगी असलियत का रहस्य, तब समझ पाओगे अग्निपथ क्या है। जिस योजना को समझना चाहिए, उस योजना से देश कैसे उलझ गया। सेना में सिर्फ 4 साल की नौकरी, यह बात हवा में ऐसी फैली कि सारे देश में विरोध होने लगा। लेकिन क्या आपने एक बार भी सोचा, सरकार ऐसा क्यों कर रहे हैं? अग्निपथ योजना पर आए उससे पहले हम कुछ आंकड़े दिखाना चाहते हैं, जो आपकी आंखें खोल देगा। 10 साल बाद जब आपने समझ पाएंगे मोदी देश के लिए क्या किया। 1962 में भारत और चीन के बीच युद्ध हुआ था और भारत का दर्दनाक हार हुआ था। जानते हैं क्यों? भारत के पास ना थी सही संख्या से सैनिक, ना थी सही संख्या से हथियार। नतीजा, चीन ने हरा दिया भारत को। 2022 और 2023 में भारत सरकार ने रक्षा के लिए 5,25,186 करोड़ का बजट पेश किया। इसमें करीब 20% यानी 1,19,000 करोड़ सरकार हर साल पेंशन में बांट देती है। हर साल सरकार 2,33,000 करोड़ जवानों पर खर्च करती है। इसमें हथियार शामिल नहीं है। सरकार के पास मात्र 40% बजट बचा है, जिससे आपको दुनिया की मजबूत सेना बनाना चाहते हैं। यानी कमाया लाखों लेकिन खाया पिया तो बचा नहीं हजारों। इसलिए आंख खोलकर देखो यह रिपोर्ट। नई स्कीम का मकसद तीनों सेवाओं को भीतर पेंशन खरोच को कम करना है। पिछले कुछ सालों में पेंशन का बोझ बढ़ा है और सरकार हथियार खरीदने वाला बजट को पेंशन में बट रहे हैं। देश में तो अग्निपथ फैसला 100% सही लगा है। अगर व्यक्ति विशेष के देखी तो योजना अच्छी नहीं लगेगी। यही कारण है देश के युवा अपने अपने हिसाब से फायदे देखते हुए सड़कों पर उतर आए। विरोध की असली वजह यही नहीं है। विरोध की असली वजह है अग्निपथ की उम्र सीमा। आपको याद है जब आप 17 साल का थे तब क्या कर रही थी? जिस उम्र में हम कुछ भी डिसाइड नहीं कर पाते हैं, उस उम्र में आपको देश की सुरक्षा का जिम्मेदारी सौंप रहे हैं हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। जरा सा विरोध के पीछे तड़के। 17 साल यानी पढ़ाई का उम्र, लेकिन हमें पड़ताल की तो पता चला 17 साल देश में कई नौकरी में जाने का सही टाइम है। फिर उम्र का विरोध क्यों? अग्निपथ योजना में ही क्यों विरोध किया जा रहा है? PMT, NDA जैसी परीक्षा को आप 17 साल का उम्र में आपका भविष्य बना सकते हैं। फिर अग्निपथ में क्यों नहीं? 21 साल के बाद आप IPS बनना चाहते हैं तो बन सकते हैं, क्योंकि आमतौर पर लोग 21 साल में ग्रेजुएशन कंप्लीट करते हैं। मोदी की योजना पर नजर 2 साल से थी, इसलिए लड़कियों की उम्र 18 सालों से बढ़ाकर 21 साल कर दी थी। जिसक विरोध हुआ था। मोदी जी का योजना आपको समझ में नहीं आएगी। वह इसलिए इस वक्त देश को हाईटेक हथियार चाहिए। उस वक्त देश की सेना में ज्यादा भीड़ की कल्पना नहीं कर सकते हैं। चीन के पास भारत की तुलना में 2 गुना हथियार है। अगर भारत के पास 200 परमाणु हथियार है तो चीन के पास 400 परमाणु हथियार है। अगर भारत के पास 1000 मिसाइल है तो चीन के बाद 2000 मिसाइल है, जबकि रूस और अमेरिका के पास हजारों संख्या में है। दावा किया जाता है कि पाकिस्तान में भारत से ज्यादा परमाणु हथियार है। पिछले कुछ सालों में चीन ने अपने लॉन्च क्षमताओं का तेजी से विस्तार किया, लेकिन भारत सिर्फ भर्ती और धीरता की क्रिएट कर रहा है। राष्ट्रपति शी जिनपिंग के नेतृत्व में चीन अपने सेना पर बहुत अधिक निवेश किया और दुनिया की सबसे ताकतवर सेना बनाने की तैयारी में है और तेजी से अग्रसर है, जबकि भारत सिर्फ राफेल पर कूद रहा है। वह डील सालों पहले हुई थी। हमें राफेल जैसी कोई डील का जरूरत है, लेकिन संभव नहीं लगता, क्योंकि भारत में अपने अपने हिसाब में चलते हैं और भारत में सबको अपने हिसाब में नियम कानून चाहते हैं। अब आप तय करिए, देश हित के लिए मोदी का अग्निपथ चाहिए या फिर आपका विरोध का तरीका पसंद है। जिस देश में नौकरी करने वाले उसी देश को चोट पहुंचना राष्ट्रहित में नहीं हो सकता है। रक्षा मंत्रालय ने नया सेना भर्ती होने के लिए जो नया स्कीम दिया गया है, अभी उसके बारे में कुछ डिटेल्स बता रहा हूँ। इस नया योजना का नाम है अग्निपथ। इसमें जो सिलेक्शन होगा उसको अग्निवीर कहला जाएगा। टोटल 46,000 अग्निवीरों की भर्ती होगी, जिसके लिए 90 दिनों के अंदर रिक्रूटमेंट की रैली होगी। इसमें आर्मी, एयरफोर्स एंड नेवी में काम करने का सुविधा मिलेगी। यह फोर्स भारत की फ्यूचर रेडो फोर्स होगी। भारतीय रैली और कैंपस इंटरव्यू के साथ ऑनलाइन सेंट्रलाइज्ड सिस्टम जरिए होगी। फिजिकल एंड मेडिकल के साथ इंटरव्यू होगी। SC, ST एंड जनरल के लिए योग्यता अलग अलग होगी। शुरुआत के 6 महीना ट्रेनिंग दिया जाएगा। 4 साल सर्विस के बाद स्थायी नौकरी के लिए अप्लाई कर सकेगी। उसमें से 25% को नौकरी में भर्ती किया जाएगा।
अग्निवीरों को पेंशन और ग्रेजुएटी की सुविधाएं नहीं दिया जाएगा। अग्निवीर को पहला साल शुरू से सैलरी 30,000 रुपया दिया जाएगी। हाथ में मिलेगा 21,000। अग्निवीर कर पास 5 में 9,000 चला जाएगा और उसमें सरकार 9,000 ऐड करेगा, यानी पहला साल सैलरी होगा 39,000 और दूसरा साल आपका सैलरी होगा 33,000। इन हैंड मिलेगा 23,100। कर पास फंड में जाएगा 9,900, उसमें सरकार डालेगा 9,900, यानी टोटल 42,900। फिर तीसरा साल आपका सैलरी होगा 36,500। आपका हाथ में मिलेगा 25,580 रुपया। अग्निवीर कर पास फंड में 10,950 रुपया, सरकार डालेगा 10,950 रुपया, यानी करीब 48,000। चौथा साल सैलरी होगा 40,000, हाथ में मिलेगा 28,000 और कॉर्पस फंड में जमा होगा 12,000, सरकार डालेगा 12,000, यानी टोटल 52,000। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट एंड शेयर करना। आप मेरे चैनल में नया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और बेल आइकॉन को दबा देना, ताकि मेरे वीडियो सबसे पहले देख सके। मेरे अगले वीडियो देखने के लिए बने रहे। धन्यवाद।